लेकिन अगर आप मात्र इस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल कर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे हुँ, और जब वो नेता जांच पड़ताल में अपनी भागीदारी को निभाने के लिए आपके पास पहुंचेगा, हुँ, तो आप कोई ना कोई बहाना बना करके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। हुँ, और गिरफ्तारी के बाद ये होगा कि अगले 1 साल तक आप तारीख पर तारीख मनीष सिसोदिया जैसे केस की तरह उसका हाल करके रख देंगे, जैसा कि मनीष सिसोदिया वाले मामले में भी हुआ। मनीष सिसोदिया वाले केस में क्या हुआ, अगर माननीय जजेस ये बोलने पर जो है आमादा हो गए या उनको ये कहना पड़ गया कि आप एक जो है मामले को लेकर के या मात्र इस बुनियाद पर कि उनके खिलाफ सबूत मिलने के आसार हैं, सबूत मिल सकते हैं, इसको आधार बना रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि साल भर 2 साल आप किसी को जेल में रख सकते हैं, इस तरीके की अगर बयानबाजी माननीय जजेस कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये चीज़ कितनी गंभीर होगी। हुँ, और ईडी को फटकार भी लगाई गई है कि आप इतना लंबा समय नहीं ले सकते, आपको ये साबित करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी समझते हैं कि जिस ढंग से उनकी पूरी की पूरी पार्टी के तंत्र को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है हुँ, ईडी के इन छापेमारी के द्वारा, इसमें अरविंद केजरीवाल अगर जो है अपनी भागीदारी को नहीं भी निभाते हैं उस जांच पर, क्योंकि जांच पड़ताल अगर हो रहा है और अगर इतना ही आपके पास सबूतों का ज़ख़ीरा मौजूद है, तो आप गिरफ्तार कीजिए। बिल्कुल। लेकिन गिरफ्तारी के लिए तो आपको कोर्ट में सबूत पेश करने पड़ेंगे, हुँ, लेकिन पूछताछ के लिए तो कोई सबूत नहीं देना है। आपको शंका हुई, आप उठा कर के लेके आकर के लॉकअप में बंद कर दीजिए। हुँ, फिर उसके बाद जिस तरीके से कानूनी प्रोसीजर चलता है वो आप जानते हैं भारत में, हुँ, 6 महीने 1 साल आपको चलना पड़ेगा और इस ढंग से वो पूरी की पूरी पार्टी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। 2024 का चुनाव है और इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को या फिर अन्य राजनीतिक दल जो हैं, जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, उनको इस प्रोपेगेंडे में फँसाकर 24 के ये चुनाव को जीतने का रास्ता जो है कहीं न कहीं तय कर रही है। और ये बात विपक्ष के नेता आज से नहीं कह रहे हैं, ये बात विपक्ष के नेता बीते 1 डेढ़ वर्षों से लगातार